इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ आओ। गुड मॉर्निंग। अंदर आओ और दरवाजा बंद कर दो। कातिया, जो औरत यहाँ कल रात को आई थी उसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने आपको कॉल की थी, आपने मैसेज कर देती, कुछ भी करती, चेतन की फोन पर कॉल कर देती। मुझे लगा आपको अच्छा नहीं। शट अप कातिया, उस औरत ने हमारे वापस लौटने का इंतजार भी नहीं किया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आकर कुछ करती। कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे क्या हो गया? तो क्या अब तुम फैसला करोगी कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं? तुम बेकार लड़की हो, बिल्कुल बेकार। अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी, समझी तुम? मेरी वजह से हो तुम यहाँ। मगर डील ये नहीं थी। तुम मुझे जवाब दे रही हो? मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ, फैसला सुना रही हूँ। तुम अपने मुल्क वापस चली जाओ और मुड़कर मत आना। कोई और जगह तलाश करो और दफा हो जाओ। आपने जो मुझसे कहा मैंने किया। आपकी किसी बात से मैंने इनकार नहीं किया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे ऐसे चलता नहीं कर सकती। आपकी राज मेरे पास हैं। धमकी दे रही हो? गेट आउट। मुझे तुमसे नफरत है, निकल जाओ। सीमा जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं। आप मुझे नहीं रोक सकती, आप मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। कातिया, चले जाओ। ये काउंटर से ले जाके मेज पे रख दो। क्या हुआ? लगता है मिसेस फिरदौस ने थप्पड़ मारा है। सारी हवा निकल गई। अब मैं कहाँ जाऊं? ओ खुदाया, ओ खुदाया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं क्या करूंगी? आज सुबह से मौसम अजीब सा है। बुलंद को जल्दी करनी चाहिए। बुलंद तैयार हो गया? सर वो लोग जा चुके हैं। मिस्टर बहलूल और मिस निहाल ने कहा कि वो बुलंद को स्कूल छोड़ देंगी। बशीर को भी साथ नहीं ले गए। आपका बहुत शुक्रिया। शायद कोई भी मुझसे मिलना नहीं चाह रहा था, इसलिए चले गए। नो प्रॉब्लम, जैसी मर्जी। तुम किसी बात की फिक्र नहीं करो, ओके? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये बात मत करो, ये ज्यादा है। मेरी तरफ देखो। इस दुनिया में जो कुछ है तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। समझ गए ना? हर चीज, हर किसी से बढ़कर। ऐसा मत करो। आई लव यू। इधर इधर आओ, आओ मैं तुम्हें प्यार करूं। बुलंद,
वो बहुत दुखी है। उसने बिला वजह जाकर उससे माफ़ी मांगी। उसको छोड़ भी दो अब। अगर वो चाहती है कि मैं उससे जाकर माफ़ी मांगूं तो ये इतनी आसान बात नहीं है। अब देखना आएगी अपनी बनावटी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास और कहेगी, निहाल डार्लिंग, तुमने मुझे गलत समझा। जो मैंने कहा तुम्हारी भले के लिए कहा। मैं सारी रात सो नहीं पाई हूं। मैं भी। जब से ये लोग घर में आए हैं मसला खत्म ही नहीं हो रहा। हिल्मी ओनल महज इनकी वजह से हमारा दुश्मन बन गया। हम फौरन शादी कर लेते हैं। ठीक कह रहे हो। मैं सीरियस हूँ। हम अभी शादी कर लेते हैं, सेलिब्रेशन बाद में कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं डर रहा हूँ फिर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। हर नए दिन कुछ ना कुछ हो रहा था। एक दफा हमारी शादी हो गई तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मेरे डैडी खुद को गोली मार लेंगे। अगर हमने सब कुछ छोड़कर ये किया तो सच में वो यही सोचेंगे कि हम लोग जल्दबाज और लापरवाह हैं। अल्लाह ना करे। जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो कौन हमें रोक सकता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। मैं लॉन्ड्री रूम साफ कर देता हूँ। बशीर, क्या तुम कहीं जा रहे हो? मैं ये जानना चाहती हूँ क्या तुम फिर भागने की तैयारी कर रहे हो? चमेली का भी यही ख्याल है। नहीं, मैं यही हूँ। मिसेस शाइस्ता ने बताया तुमने सारे पैसे उनको दे दिए। वो लोग घर खरीद सकेंगे। एक्सक्यूज मी। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या तुम ठीक हो? मैं गैराज में था, मैंने कुछ तेल इस्तेमाल करना था। मैंने सुलेमान अंकल को पैसे इसलिए दिए थे कि वो अपना अकाउंट पूरा कर लें। मैं समझ गई। ठीक है, तुम अपना काम करो। खुदा हाफिज। बाय बाय हनी। मैं ही रह गई, बाकी सब लोग चले गए। आप लेट नहीं है, बल्कि बाकी लोग जरा जल्दी चले गए। गुड बाय। गुड बाय। तुम यहीं बैठ जाओ, अपनी मॉम को अकेला मत छोड़ो। अगर मेरा काम पहले हो गया तो मैं लंच के लिए फोन करती हूँ। ऑल राइट।
मॉर्निंग मदमुज़ेल, क्या हुआ? अदनान साहब, बशीर मर रहा है। तुमने देखा वो किस बेशर्मी से मुझे धमका रही थी? मैंने तो शुरू में ही कहा था कि उससे जान छुड़ा लें। आपने उसको हर मामले में शरीक रखा, मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल किया। अब देखें वो हमारे सर पे सवार हो गई। वो बहुत कुछ जानती पीटर। अगर मैंने उसे निकाल दिया तो वो कहीं और जाकर काम कर लेगी और जो जानती है सब कुछ बता देगी और फिर हमारा तमाशा बन जाएगा। मैंने उसको निकालने का नहीं कहा था, उसके मुल्क भेज दें। उसके पास तो तुर्की में काम करने का परमिट भी नहीं है। दफ्तर खारजा को एक फोन करें, वो उसे यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मगर मैं कर सकती हूँ। मैं ऊपर से बाकी सामान उठाने जा रही हूँ। इसे पकड़ो जल्दी से। कातिया, चली जाओ नसरीन। चली जाओ, निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो तुम इडियट, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। गेट आउट, निकलो। क्या तुम्हारे पास वर्क परमिट है? क्या मतलब? है या नहीं मुझे बस इतना बताओ। है मेरे पास। मिसेस फिरदौस तुम्हें वापस भेज रही हैं। मैंने अभी मिसेस बीतर से इनको ये कहते सुना है, वो लोग तुम्हें यहाँ से रवाना कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं तुमसे सही बात कह रही हूँ। झूठी औरत, निकलो यहाँ से। गेट आउट। तुम्हारे साथ हमदर्दी करना मेरी गलती थी। अगर तुम्हारे पास वर्क परमिट है तो कोई मसला नहीं, और अगर नहीं तो मिस्टर अदनान तुम्हें हरगिज भी यहाँ नहीं रखेंगे। मेरी बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो। तुम अपना ख्याल रखना। तुम गेट आउट। जहन्नुम में जाओ तुम। वो अपनी बीमारी हम सबसे छुपा रहा है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो पागल है? वो खुदकुशी कर रहा है अदनान साहब। हेलो, मैं तुम्हारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मगर क्यों? तुम वो सब अभी लेकर आओ। मैं डॉक्टर्स की तमाम रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ। वो तो मैंने फेंक दी। बशीर, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं तुमको अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ऑलराइट। अभी फौरन। बशीर, बशीर, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। वो एकदम से गिर पड़ा। मिस्टर अदनान और मिसेस डिनीस की चीखें सुन के हम लोग भागे। ओए मेरे अल्लाह, ओ मेरे क्या वो उसे उसी हॉस्पिटल ले गए? हाँ, उसके साथ कौन है? नसरीन। ठीक है, ठीक है। कहाँ जा रही हो तुम अकेले? ठहर जाओ। चमेली, ऑलराइट, हम लोग आ रहे हैं। तुमने देखा उसे? उसने मेरी बात नहीं मानी और चली गई। रोने की वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? ठहरो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, वो जवान है, अभी 30 का भी नहीं हुआ है। तुमने कहा था उसे खांसी थी। उम्मीद करती हूँ कुछ बुरा ना हो।
तुम्हें शायद अंदाजा ना हुआ हो। नहीं, मैं समझती हूँ कि ऐसे नहीं है ओलिया। तुम जरा पता तो करो, कहीं कोई और मसला तो नहीं है। हाँ, पैकर आई है। पैकर? अरे बैठी रहो। ओके हनी, बहुत सारा प्यार, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो डार्लिंग। अब क्या हुआ है? बशीर को वो लोग हॉस्पिटल क्यों लेके गए हैं? अब ये मत कहना कि ये सुनते ही तुम यहाँ आ गई। तुम्हें अंदाजा हो गया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्या पियोगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता कि तुम क्या जानना चाहती हो। तुम बहलूल को शादी करने क्यों नहीं देना चाहती हो? ये क्या कह रही हो पैकर? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ मम्मी। जब मम्मी ने मुझसे सदफ की बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि भीतर के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए बहलूल इस कदर अहम क्यों है? तुम पहले भी हद से बढ़ चुकी हो और इसी वजह से हमने आपस में काफी दिनों तक बात भी नहीं की थी। अब क्या चाहती हो कि तुम मेरी शक्ल भी ना देखो? मुझसे झूठ नहीं बोलो। ने मेरे लिए किस कदर मुश्किलात पैदा की हैं। अब तो निहात भी समझता है कि कुछ गड़बड़ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? बस करो तुम, मम्मी समझाएं इसको। निहात ने जैसे ही खबर पड़ी उसने मुझसे बहुत सारे सवालात कर डाले। तुम्हें अंदाजा है? तुम्हारा मसला मुझे अब समझ में आया। अगर अदनान ने निहात को कंपनी से निकाला है तो इसकी वजह तुम जानती हो। बोलो, क्या नहीं जानती? भीतर चुप हो जाओ। मिस्टर निहात ने हमारे खिलाफ साजिश की जिसकी वजह से उनको ज़ियागल कंपनी से निकाल दिया गया है। अदनान निहात को ये बात बता देंगे और मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारे पास मिस्टर अदनान की वजह से पावर है। मिस्टर अदनान अलग हो गए तो किस बल पे जियोगी, मैं ये देखना नहीं चाहती हूँ। अब मुझसे उलझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। मैं तुम्हारे गंदे खेल का हिस्सा बनना नहीं चाहती। ये तुमने क्या किया? मुझसे कुछ मत कहिए मम्मी। पैकर को इस बारे में क्यों बताया आपने? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। रजा, ओ एक्टर आया, एक्टर। तुम हॉस्पिटल से आ रहे हो ना? वो कैसा है? उसके दोनों लंग्स बेकार हो गए। ओह, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। हाय 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 हाय। क्या हम उसे खो देंगे? वो ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने यही कहा है। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, चेंज करके वापस हॉस्पिटल जाना है। रो मत, ऊपर है कोई? मिस पीटर, फिर मैं ऊपर नहीं जा रहा। कुछ खाने के लिए बना दूं आपको? नहीं।
ये रखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने उसे गार्डन में एक्सरेज जलाते हुए देखा था और उसने कहा कि ये सबके सब पुराने एक्सरेज हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। तुमको कैसे पता चलता? उसे दरख्तों से एलर्जी थी, इसलिए खांस रहा था वो। धूल से और गैस की बू से भी। खाने की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू। उसके फेफड़े इस कदर खराब हो गए थे कि हर चीज उसे खांसने पर मजबूर कर देती थी। बशीर, यार क्या वजह है कि एक शख्स को अपनी बीमारी का पता है और वो अपना इलाज ही नहीं करवाता? उसकी वजह मैं हूँ। वो ठीक हो जाएगा, मैं बता रही हूँ, वो ठीक हो जाएगा। आप लोग अभी तक यहीं हैं? किसी अच्छी खबर से पहले हम कैसे जा सकते हैं? बहुत अफसोस, लेकिन अभी हम आपको अच्छी खबर नहीं सुना सकते। इसका मतलब वो ठीक नहीं? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स उनके पास हैं। मेरा ख्याल है आप अपनी फैमिली को लेकर घर चले जाएं। यहाँ रुक के परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या हम उसके पास नहीं रह सकते? फिलहाल तो नहीं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह ये वक्त बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें इसका एहसास है। चले मिसेस शाइस्ता। कम ऑन निहाल, बुलंद, हम यहाँ रुककर बशीर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जाना नहीं चाहती हूँ। चलो चमेली, चल के कैफे में बैठते हैं। मुझे उसकी असल सिचुएशन बताएं प्लीज। हर बात के लिए तैयार रहिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो तुम भाग रहे हो मुझसे? मुझे पता ही नहीं था तुम घर पे हो। ऊपर कौन है नसरीन? मिसेस बीटर? मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊंगा। इस कदर खौफजदा हो मुझसे कि भाग रहे हो? फजूल बातें मत करो। फिर से भाग रहे हो? निहाल के लिए कोई जैकेट वगैरह लेने आया था। हाँ, बेचारी को सर्दी लग रही होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? नहीं चाहिए। प्लीज कुछ खा लो, इस तरह कैसे रह सकती हो तुम? नसरीन कातिया को लेने आए हैं। क्या कातिया यहाँ काम करती है? हमारे पास एक कातिया तो काम करती है, मगर इसका सरनेम मुझे नहीं पता। मिस्टर बहलूल ऊपर हैं? कातिया, वो लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी, सबको साथ लेके जाऊंगी। तो तुमने निहाल के साथ मामलात को दुरुस्त कर लिया, सिचुएशन अच्छी तरह संभाल ली। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज निहाल। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ओ बहलूल, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। धोखेबाज। तो तुमने उसे अपसेट ना करने के लिए झूठ बोला, उसे हर्ट ना करने के लिए। मैं सच में निहाल से प्यार करता हूं। मेरे सामने से हट जाइए प्लीज। तुम वैसे भी मेरे लिए माजी का ही एक हिस्सा हो। तुम्हारी कोई भी याद मेरे अंदर बाकी नहीं बची अब। तो फिर मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो? ये साबित करने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ठीक है। अब भी चाहते हो मुझे? नहीं। कौन है? मिस्टर बहलूल, दरवाजा खोलें प्लीज। प्लीज, ये बहुत जरूरी है, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? इन लोगों ने आपके लिए एक जाल बिछाया था। मैंने आपके मोबाइल फोन से इस औरत को कॉल की थी। मिसेस फिरदौस और मिसेस बीतर ने आपको फंसाया है। मिस्टर बहलूल, मेरी मदद करें। कातिया, वो लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मैं नहीं जाना चाहती। ओके, तुम नीचे चलो, मैं अभी एक काम करके आ रहा हूँ बस। क्या मैं मिस्टर अदनान को बता दूं? नहीं, किसी को मत बताओ, मैं देख लेता हूँ। इसे भेज दो। मैं तो तुम्हारे लिए पास बन चुका था ना। तुम्हारे ज़हन में तो मेरी एक भी याद नहीं थी। झूठ बोला था। तुम मेरी और निहाल की शादी नहीं रोक सकती। आखिरकार इतनी देर क्यों लग रही है? खुदा बेहतर जानता है, लेने तो गई है। कातिया को यहाँ से भेज दो, गद्दार है वो, गद्दार। तो तुम ये एडमिट क्यों नहीं करती कि तुम मुझे फंसा रही थी? कातिया, मेरे पीछे साजिश करते हो मुझे फंसाने की? ये झूठ है। कातिया, उस औरत को यहाँ से जाना होगा। मुझे कातिया की कोई फिक्र नहीं, पर जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उससे फर्क पड़ता है। कातिया नहीं है, भाग गई।